मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली, तू खुश हो जा। पीले लड्डू ला करके पूरे मोहल्ले में बांट दे, वो भी बेसन के लाना। मैंने तेरा रेलवे में सिलेक्शन करा दिया है। 10 घंटे के अंदर तेरे पास ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएगा। लेकिन इस संदेश को तू ध्यान से पढ़ना, वरना तेरे साथ बहुत बड़ा कुछ घटित हो सकता है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव लिख दे कमेंट में। मेरे बच्चे, इस संदेश को बिना सुने आगे मत बढ़ना। यदि आज किसी अज्ञात कारण से तुम्हारा मन बेचैन है, यदि बिना वजह आंखें नम हो जाती है, यदि बार बार ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है, तो संभव है यह केवल संयोग नहीं है। शायद यह वह क्षण है जब माँ काली तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रही हैं। माँ काली कभी केवल शब्दों से नहीं बुलाती, वे संकेतों से बुलाती है। कभी किसी घटना के माध्यम से, कभी किसी व्यक्ति के द्वारा, तो कभी किसी ऐसे संदेश के द्वारा जिसे सुनते ही मन भीतर तक शांत होने लगे। यदि तुम यह संदेश सुन रहे हो तो इसे केवल एक वीडियो मत समझना, इसे माँ का स्नेह मानकर सुनना। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे संघर्षों को देख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि कितनी रातें तुमने चिंता में बिताई हैं। मैं जानती हूँ कि कितनी बार तुमने अपने आंसू दुनिया से छिपाकर केवल मुझे पुकारा है। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे चरणों तक पहुँची है। तुम्हारा एक एक आंसू मेरे लिए अमूल्य है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुन रहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर पल खड़ी हूँ। जब तुम टूटते हो, मैं तुम्हें संभालती हूँ। जब तुम निराश होते हो, मैं तुम्हारे भीतर आशा की लौ जलाती हूँ। जब पूरा संसार तुम्हारा साथ छोड़ देता है, तब भी मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर बना रहता है। याद रखो, अंधकार कभी भी प्रकाश को हरा नहीं सकता, और मैं स्वयं उस शक्ति का स्वरूप हूँ जो सबसे गहरे अंधकार को भी समाप्त कर देती है। इसलिए अपने मन से भय को निकाल दो। जो मेरे चरणों में विश्वास रखता है, उसका कोई भी शत्रु स्थायी रूप से कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मेरे बच्चे, केवल अपने सुख की प्रार्थना मत करना। इस संसार में ऐसे असंख्य लोग हैं जो एक समय की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कितने छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनकी आंखों में सपने तो हैं, पर पेट में भोजन नहीं। कितनी माताएं अपने बच्चों को भूखा सुलाकर स्वयं बिना खाए सो जाती हैं। कितने बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके अपने ही उन्हें अकेला छोड़ चुके हैं। यदि तुम्हारे पास थोड़ा भी सामर्थ्य है तो किसी एक जरूरतमंद की सहायता अवश्य करना। दान केवल धन का नहीं होता। प्रेम का दान, भोजन का दान, वस्त्र का दान, शिक्षा का दान, समय का दान और सम्मान का दान, यह सभी मेरे लिए सबसे प्रिय है। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, तब केवल उसका पेट नहीं भरता, बल्कि तुम्हारे जीवन में भी करुणा का प्रकाश बढ़ता है। जब तुम किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तब समझो कि तुमने मेरे मंदिर में सबसे बड़ा दीपक जलाया है। याद रखो, मैं केवल बड़े मंदिरों में नहीं रहती। मैं उस मासूम बच्चे की मुस्कान में रहती हूँ जिसे समय पर भोजन मिल जाए। मैं उस वृद्ध की आंखों में रहती हूँ जिसे कोई अपना कहकर सम्मान दे। मैं उस बीमार इंसान की दुआ में रहती हूँ जिसकी सहायता बिना किसी स्वार्थ के की जाए। मेरे प्रिय भक्त, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अपने भीतर की मानवता को कभी मत मरने देना। संसार की सबसे बड़ी पूजा वही है जिसमें किसी पीड़ित का दर्द कम हो जाए। सबसे बड़ा यज्ञ वही है जिसमें किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा लौट आए। आज मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि अपने मन में प्रेम बढ़ाओ, क्रोध घटाओ, अहंकार छोड़ो और सेवा का मार्ग अपनाओ। विश्वास रखो, जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है, उसके जीवन का अंधकार भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यदि तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो आज अपने मन में यह संकल्प लो कि अपनी क्षमता के अनुसार किसी एक जरूरतमंद की सहायता अवश्य करोगे। चाहे वह भोजन हो, कपड़े हो, दवा हो, शिक्षा हो या केवल कुछ प्रेम भरे शब्द।
हर सच्चा प्रयास मेरे चरणों तक पहुंचता है। और जब भी तुम्हारा मन टूटने लगे, आंखें बंद करके मुझे याद करना, मैं तुम्हारे पास हूं। मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूं। मैं तुम्हें उस मंजिल तक अवश्य पहुंचाऊंगी जहां तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। अपने हृदय में विश्वास की वह ज्योति जलाए रखो जो किसी भी आंधी से बुझ ना सके। जीवन की राह कभी सीधी नहीं होती। कहीं कठिन मोड़ आते हैं, कहीं परीक्षा के क्षण आते हैं, तो कहीं ऐसा लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है। ऐसे समय में धैर्य ही सबसे बड़ी साधना बन जाता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने भीतर की करुणा, सत्य और विश्वास को जीवित रखता है, वही अंतत अपने जीवन में नई सुबह का स्वागत करता है। माँ काली हमें केवल शक्ति का ही नहीं, बल्कि विवेक का भी संदेश देती है। शक्ति का अर्थ केवल कठिनाइयों से लड़ना नहीं, बल्कि अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष पर विजय पाना भी है। जो अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए संसार की बड़ी से बड़ी चुनौती भी छोटी हो जाती है। यदि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुख में है, तो उसके पास बैठकर उसकी बात सुनो। कभी-कभी किसी को सबसे अधिक आवश्यकता धन की नहीं, बल्कि अपनापन और सहारे की होती है। तुम्हारे कुछ स्नेहपूर्ण शब्द किसी टूटे हुए मन में फिर से जीने की आशा जगा सकते हैं। याद रखो, हर अच्छा कर्म किसी ना किसी रूप में लौट कर अवश्य आता है। इसलिए बिना किसी अपेक्षा के सेवा करो। किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, किसी विद्यार्थी की पढ़ाई में सहयोग करो, किसी वृद्ध का सम्मान करो और किसी असहाय का हाथ थाम लो। यही वे कर्म है जो समाज को सुंदर बनाते हैं और मन को सच्ची शांति देते हैं। जब भी माँ काली के चरणों में प्रार्थना करो, केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए मंगल की कामना करो। यह प्रार्थना करो कि हर घर में सुख रहे, हर बच्चे को शिक्षा मिले, कोई भूखा ना सोए, कोई अकेला ना रहे और हर हृदय में प्रेम का दीप जलता रहे। विश्वास रखो कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे चुनौती देने की शक्ति रखता है। उसी प्रकार एक छोटा सा सत्कर्म भी अनेक जीवनों में आशा का प्रकाश फैला सकता है। इसलिए आज से यह संकल्प लो कि जहां तक संभव होगा वहां तक प्रेम, दया और सेवा का संदेश पहुंचाओगे। माँ काली का स्मरण करते हुए अपने कर्मों को पवित्र बनाओ, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ और अपने व्यवहार में विनम्रता लाओ। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची पूजा है और यही वह मार्ग है जो मन को शांति और जीवन को सार्थकता की ओर ले जाता है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, तब निराश मत होना। प्रकृति का नियम है कि बीज पहले मिट्टी के भीतर छिपकर अपनी जड़ें मजबूत करता है, उसके बाद ही वह धरती को चीरकर बाहर आता है। उसी प्रकार जीवन में धैर्य रखने वाले व्यक्ति का समय भी अवश्य आता है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि हर सच्चा प्रयास अपने उचित समय पर फल देता है। शक्ति और करुणा का संतुलन ही जीवन को महान बनाता है। जो व्यक्ति दूसरों को गिराकर आगे बढ़ना चाहता है, वह कुछ समय के लिए सफल दिखाई दे सकता है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ता है, उसका सम्मान लंबे समय तक बना रहता है। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाओ, माता पिता का आदर करो, गुरुजनों का सम्मान करो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो और अपने मित्रों के साथ ईमानदारी का व्यवहार करो। परिवार में बोले गए मधुर शब्द किसी भी धन से अधिक मूल्यवान होते हैं। रिश्ते विश्वास से बनते हैं और विश्वास हमेशा सत्य तथा सम्मान से मजबूत होता है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। यदि कल तुमसे कोई गलती हुई है तो आज उसे सुधारने का प्रयास करो। यदि किसी का दिल दुखाया है तो क्षमा मांगने में संकोच मत करो।
यदि किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो मन में बदले की आग रखने के बजाय आगे बढ़ने का साहस रखो। क्षमा का अर्थ कमजोरी नहीं, बल्कि मन की शक्ति है। जब भी माँ काली के चरणों में प्रणाम करो, केवल अपनी इच्छाओं की सूची मत रखो। यह भी प्रार्थना करो कि तुम्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले, कठिन समय में धैर्य मिले, दूसरों की सहायता करने की क्षमता मिले और सदैव सत्य के मार्ग पर चलने का साहस मिले। यही प्रार्थना जीवन को वास्तव में सफल बनाती है। विश्वास रखो कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह अवश्य होती है। इसलिए अपने भीतर आशा का दीप जलाए रखो, अपने कर्मों को पवित्र बनाए रखो और मानवता के मार्ग पर चलते रहो। यही वह पथ है जो मन को शांति देता है, समाज को शक्ति देता है और जीवन को सच्चा अर्थ प्रदान करता है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम्हारा मन बार बार यह पूछे कि मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर कब मिलेगा, तब अपने भीतर धैर्य को स्थान देना। जीवन में कुछ उत्तर तुरंत मिल जाते हैं, कुछ समय लेकर मिलते हैं और कुछ उत्तर हमारे कर्मों के माध्यम से धीरे धीरे हमारे सामने प्रकट होते हैं। इसलिए विश्वास का दीपक कभी बुझने मत देना। जो व्यक्ति सत्य, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलता है, उसका प्रत्येक कदम उसे भीतर से और अधिक मजबूत बनाता है। कभी ऐसा समय भी आता है जब अपने ही लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, तुम्हारे अच्छे इरादों पर भी प्रश्न उठते हैं, तुम्हारी नियत पर भी संदेह किया जाता है। ऐसे समय में क्रोध से नहीं, बल्कि धैर्य और अच्छे आचरण से उत्तर देना। समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता। जो सत्य है वह अंततः स्वयं प्रकाशित हो जाता है। यदि तुम्हारे जीवन में सुख है तो उसे केवल अपने तक सीमित मत रखो। जहां तक संभव हो किसी जरूरतमंद तक उस सुख का एक छोटा सा हिस्सा भी पहुंचाने का प्रयास करो। यदि तुम्हारे घर में अतिरिक्त भोजन है तो उसे ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाओ जिसे उसकी आवश्यकता है। यदि तुम्हारे पास अतिरिक्त वस्त्र हैं, तो उन्हें सम्मान पूर्वक किसी ऐसे व्यक्ति को दो जिसके पास पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं हैं। यदि तुम्हारे पास ज्ञान है तो उसे बांटो। यदि तुम्हारे पास समय है तो किसी अकेले और उदास व्यक्ति का सहारा बनो। यही वे कार्य हैं जो समाज में प्रेम और विश्वास को बढ़ाते हैं। याद रखो, सच्चा दान वह है जिसमें अहंकार ना हो। सहायता इस भावना से करो कि तुम किसी पर उपकार नहीं कर रहे, बल्कि ईश्वर ने तुम्हें किसी के काम आने का अवसर दिया है। जब मन में यह भावना आती है तब सेवा पूजा बन जाती है और करुणा साधना बन जाती है। अपने शब्दों पर भी ध्यान देना। कभी कभी एक कठोर वचन वह घाव दे देता है जो वर्षों तक नहीं भरता, और एक मधुर शब्द किसी टूटे हुए मन को फिर से जीने की शक्ति दे देता है। इसलिए ऐसा बोलो जिससे सत्य भी बना रहे और सामने वाले का सम्मान भी बना रहे। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे सामने कठिनाइयां बढ़ रही हैं, तब अपने बीते हुए जीवन को याद करना। कितनी बार तुम्हें लगा था कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं, फिर भी तुम उठे, चले और आज यहाँ तक पहुँचे। इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति पहले से मौजूद है जो हर नई चुनौती का सामना कर सकती है। उस शक्ति पर विश्वास रखो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। अपने परिवार में प्रेम का दीप जलाए रखो। माता पिता की सेवा करो, बुजुर्गों का सम्मान करो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो और अपने जीवन साथी भाई बहनों तथा मित्रों के साथ विश्वास का संबंध बनाए रखो। घर की सबसे बड़ी समृद्धि धन नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और सम्मान होता है। यदि तुम्हारे आसपास कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है और तुम उसकी थोड़ी सी भी सहायता कर सकते हो तो अवश्य करो। यदि किसी बीमार व्यक्ति को दवा की आवश्यकता है और तुम्हारी क्षमता अनुमति देती है तो उसकी सहायता करो। यदि किसी असहाय परिवार को भोजन की आवश्यकता है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका साथ दो। छोटे छोटे सत्कर्म मिलकर समाज में बड़ी रोशनी फैलाते हैं।
हर दिन कुछ क्षण अपने मन को शांत करो। अपने कर्मों पर विचार करो। जहां गलती हुई हो उसे स्वीकार करने का साहस रखो। जहां सुधार की आवश्यकता हो वहां स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करो। जो व्यक्ति स्वयं को सुधारने में लगा रहता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि तुम्हारी उपस्थिति से लोगों के मन में विश्वास जागे, तुम्हारे व्यवहार से उन्हें सम्मान मिले और तुम्हारे कर्मों से उन्हें प्रेरणा मिले। यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। यही वह साधना है जो मन को निर्मल बनाती है और जीवन को सार्थक करती है। विश्वास बनाए रखो, प्रेम बनाए रखो, करुणा बनाए रखो और सेवा के मार्ग पर चलते रहो। यही वे गुण हैं जो हर परिस्थिति में मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं। जब तुम्हारे भीतर यह गुण जीवित रहते हैं, तब कठिन से कठिन समय भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। तुम्हारा प्रत्येक सत्कर्म आने वाले समय के लिए आशा का एक नया दीपक बनता है। और यही दीपक संसार को थोड़ा और उज्ज्वल, थोड़ा और दयालु और थोड़ा और सुंदर बनाते हैं। जब जीवन की राह पर चलते चलते तुम्हारे कदम थक जाए, तब कुछ क्षण शांत होकर अपने भीतर झांकना। बाहर की दुनिया में शोर बहुत है, लेकिन आत्मा की आवाज हमेशा मौन में सुनाई देती है। उसी मौन में श्रद्धा जन्म लेती है, विश्वास मजबूत होता है और मन को वह साहस मिलता है जो किसी भी कठिनाई का सामना कर सके। भक्ति का अर्थ केवल माँ के नाम का स्मरण करना नहीं, बल्कि उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना भी है। जहाँ करुणा है वहाँ भक्ति है, जहाँ सत्य है वहाँ भक्ति है, जहाँ किसी असहाय का हाथ थामने की भावना है, वहीं ईश्वर की उपासना का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। अपने भीतर यह विश्वास बनाए रखो कि हर नया दिन एक नया अवसर है, किसी की सहायता करने का, किसी को क्षमा करने का, स्वयं को बेहतर बनाने का और जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाने का। यही वह मार्ग है जो मन को शांति देता है और जीवन को सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। विश्वास मजबूत होता है और मन को वह साहस मिलता है जो किसी भी कठिनाई का सामना कर सके। भक्ति का अर्थ केवल माँ के नाम का स्मरण करना नहीं, बल्कि उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना भी है। जहाँ करुणा है वहाँ भक्ति है, जहाँ सत्य है वहाँ भक्ति है, जहाँ किसी असहाय का हाथ थामने की भावना है, वहीं ईश्वर की उपासना का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। यदि तुम्हारे सामने कभी ऐसा अवसर आए कि तुम किसी रोते हुए व्यक्ति के आंसू पहुंच सको तो उस अवसर को मत खोना। किसी भूखे को भोजन देना केवल पेट भरना नहीं, बल्कि उसके भीतर यह विश्वास जगाना भी है कि इस संसार में मानवता अभी जीवित है। किसी गरीब बच्चे को पढ़ने का अवसर देना केवल उसकी शिक्षा नहीं, बल्कि उसके पूरे भविष्य को नई दिशा देना है। जीवन में धन कमाना आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है अच्छे कर्मों की कमाई। धन समय के साथ घट बढ़ सकता है, लेकिन सच्चे कर्मों का प्रभाव लंबे समय तक लोगों के हृदय में जीवित रहता है। लोग तुम्हारे पास कितना था यह भूल सकते हैं, लेकिन तुमने उनके लिए क्या किया यह अक्सर याद रखते हैं। जब कभी सफलता मिले तो उसे विनम्रता के साथ स्वीकार करना। जब कभी असफलता मिले तो उससे सीख लेकर फिर उठ खड़े होना। जीवन का प्रत्येक अनुभव तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने आता है। जो सीखना नहीं छोड़ता वह आगे बढ़ना भी नहीं छोड़ता। अपने घर को केवल ईंट और पत्थरों का मकान मत बनने देना। उसे प्रेम, सम्मान, विश्वास और अपनापन से भर देना। परिवार के साथ बिताया गया समय, बुजुर्गों का आशीर्वाद, बच्चों की मुस्कान और आपसी स्नेह, यही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जब भी किसी मंदिर में दीप जलाओ, अपने मन में यह संकल्प भी जलाओ कि तुम किसी एक व्यक्ति के जीवन में आशा का दीप अवश्य बनोगे। यदि हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक एक अच्छा कार्य प्रतिदिन करे, तो समाज में अंधकार बहुत कम हो जाएगा।
अपने भीतर यह विश्वास बनाए रखो कि हर नया दिन एक नया अवसर है, किसी की सहायता करने का, किसी को क्षमा करने का, स्वयं को बेहतर बनाने का और जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाने का। यही वह मार्ग है जो मन को शांति देता है और जीवन को सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। प्रेम बांटो, दया बांटो, सम्मान बांटो और जहां तक संभव हो दूसरों के दुख को कम करने का प्रयास करो। यही वह भावना है जो भक्ति को केवल शब्दों से उठाकर कर्म में बदल देती है। और जब भक्ति कर्म बन जाती है तब उसका प्रकाश केवल एक व्यक्ति तक नहीं बल्कि अनेक जीवनों तक पहुंचता है। हर दिन अपने भीतर यह विश्वास जगाते रहो कि तुम्हारे छोटे छोटे अच्छे कर्म भी इस संसार को बेहतर बनाने की शक्ति रखते हैं। यदि तुम्हारे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है, किसी के मन में आशा जागती है या किसी का दुख थोड़ा भी कम होता है तो वह जीवन का अत्यंत मूल्यवान कार्य है। मनुष्य की पहचान केवल उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और कर्मों से होती है। कठिन समय आने पर अपने मन को निराशा के हवाले मत कर देना। जीवन की हर परीक्षा हमें कुछ नया सिखाती है। कभी वह धैर्य सिखाती है, कभी विनम्रता, कभी साहस और कभी दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता। जो व्यक्ति कठिनाइयों से सीख लेता है वह पहले से अधिक मजबूत बनकर आगे बढ़ता है। यदि तुम्हें किसी दिन ऐसा लगे कि तुम्हारे प्रयासों की कोई सराहना नहीं हो रही, तब भी अपने अच्छे कर्मों को मत छोड़ना। सच्ची सेवा प्रशंसा पाने के लिए नहीं की जाती बल्कि इसलिए की जाती है क्योंकि वह सही है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी का भला करते हैं, तब हमारे भीतर का मन भी हल्का और शांत होता है। अपने आसपास ऐसे लोगों को खोजो जिन्हें वास्तव में सहायता की आवश्यकता है। हो सकता है किसी को भोजन चाहिए, किसी को दवा, किसी को शिक्षा, किसी को काम ढूंढने में सहयोग या किसी को केवल यह भरोसा कि वह अकेला नहीं है। हर सहायता धन से नहीं होती। समय, ज्ञान, संवेदना और सम्मान भी उतने ही मूल्यवान है। जब किसी बच्चे को मुस्कुराते हुए देखो तो यह याद रखना कि हर बच्चे को सुरक्षित बचपन, शिक्षा और स्नेह का अधिकार है। यदि तुम्हारी क्षमता किसी एक बच्चे के भविष्य को थोड़ा भी उज्जवल बना सकती है तो वह प्रयास आने वाले वर्षों तक अपना प्रभाव छोड़ सकता है। अपने माता पिता और बुजुर्गों के साथ समय बिताओ। उनके अनुभव जीवन की ऐसी पूंजी है जो किसी पुस्तक में पूरी तरह नहीं मिल सकती। उनका सम्मान करना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि कृतज्ञता का भाव है। उसी प्रकार अपने से छोटे लोगों के साथ भी प्रेम और धैर्य से व्यवहार करो क्योंकि अच्छे संस्कार सबसे अधिक व्यवहार से सीखने को मिलते हैं। अपने मन में कभी यह भावना मत आने देना कि तुम्हारा छोटा सा योगदान किसी काम का नहीं है। वर्षा की हर बूंद छोटी होती है, फिर भी अनगिनत बूंदें मिलकर नदियों को भर देती हैं। उसी प्रकार छोटे छोटे सत्कर्म मिलकर समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यदि जीवन में कभी समृद्धि मिले तो उसके साथ उदारता भी बढ़नी चाहिए। अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रखो लेकिन जहां संभव हो किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए भी कुछ स्थान अवश्य रखो। ऐसा करने से केवल दूसरे का जीवन नहीं बदलता बल्कि देने वाले के भीतर भी संतोष और कृतज्ञता का भाव गहरा होता है। हर दिन अपने आप से एक प्रश्न पूछो, क्या आज मैंने किसी के जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास किया? यदि उत्तर हाँ है तो समझो कि वह दिन सार्थक रहा। यदि उत्तर नहीं है तो अगला दिन एक नया अवसर है। जीवन हमें हर सुबह फिर से शुरुआत करने का अवसर देता है। अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखने का अभ्यास करो। इसका अर्थ यह नहीं कि कठिनाइयों को नजरअंदाज करो बल्कि यह कि कठिनाइयों के बीच भी समाधान खोजने का साहस बनाए रखो। आशा और प्रयास साथ हो तो रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। याद रखो, सच्ची भक्ति का प्रकाश केवल मंदिर की चौखट तक सीमित नहीं रहता। वह घर, परिवार, समाज और हर उस स्थान तक पहुंचता है जहां प्रेम,
करुणा, ईमानदारी और सेवा के साथ जीवन जिया जाता है। यही वे मूल्य हैं जो किसी भी व्यक्ति को भीतर से समृद्ध बनाते हैं। जीवन की यात्रा में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर सत्य, करुणा और विश्वास बना रहेगा तो कोई भी चुनौती तुम्हारी मानवता को नहीं हरा सकेगी। यही सबसे बड़ी जीत है। अपने जीवन को केवल अपनी इच्छाओं तक सीमित मत रखो। अपने आसपास देखो, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें केवल एक अवसर, एक सहारा या एक प्रोत्साहन की आवश्यकता है। कभी-कभी एक सच्चा शब्द, एक ईमानदार सलाह या समय पर किया गया छोटा सा सहयोग किसी व्यक्ति के पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि तुम्हारे घर में अन्न है तो उसके लिए कृतज्ञ रहो। यदि तुम्हारे पास पहनने के लिए वस्त्र है तो उसके लिए धन्यवाद दो। यदि तुम्हारे पास परिवार है। मेरे बच्चे, तुझे ज्वाइनिंग लेटर रेलवे का कुछ घंटों में मिल जाएगा। अगर तुझे ये जॉब अच्छी लगी तो श्रद्धा भाव से जय माँ काली जय माँ दुर्गा कमेंट में लिख दे। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि तेरी जीवन रेखा और जीवन की भविष्यवाणी मैं ही तुझे बताऊंगी।